जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में हिंदी में दोस्तों आपके पेपर का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य प्रथम। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है HND 303। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी नोट्स के साथ है। ठीक है दोस्तों, नोट्स को मत मिस करिएगा। नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सभी। तो नोट्स को भी ध्यान में रखते चलेंगे और प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न आपका क्या पूछा है। देखिए, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम। तो दोस्तों जो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं वह आपके सदल मिश्र जी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। नासिकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने, ठीक है, 1803 ईस्वी में किया है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ये हिंदी में लिखा हुआ, मैं इसे इंग्लिश में लिख देता हूँ। देखिए 1803 ईस्वी में। ठीक है, जो लोग दोस्तों प्राथमिक विद्यालय में पढ़े होंगे, ठीक है, उनको ये अक्षर काफ़ी अच्छे से समझ में आता होगा। ठीक है, देखिए इनकी भाषा जो है संस्कृतनिष्ठ है। किसकी? सदल मिश्र जी की। ठीक है, नासिकेतोपाख्यान कब लिखा गया था भैया? 1803 ईस्वी में। किसके द्वारा? सदल मिश्र के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा है इसमें। दूसरा प्रश्न आपका पूछा है, इनमें से मुंशी सदासुखलाल नियाज की रचना कौन सी है? तो इसमें सुख सागर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुंशी सदासुखलाल नियाज जी की रचना कौन सी है? सुख सागर। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए नोट्स में लिखा है सुख सागर मुंशी सदासुखलाल द्वारा रचित एक हिंदी ग्रंथ है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है दोस्तों, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न है, इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था? बताइए। तो दोस्तों जो आपके इंसा अल्लाह खान जी थे, ठीक है, यह फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता में काम नहीं करते थे। बाकी जॉन गिलक्राइट्स, सदल मिश्र और लल्लू लाल ये क्या थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। ठीक है, यह तो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है इसमें। प्रश्न नंबर 4 पूछा है, बकरी बिलाप किसकी कृति है? बकरी बिलाप किसकी कृति है भैया? तो यह आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। देखिए बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह माने जाते हैं। ठीक है, उनका मूल नाम क्या है भैया? हरिश्चंद्र था। ठीक है, भारतेंदु उनकी उपाधि थी। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। ठीक है सर, देखिए आगे भी ध्यान में रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचनाएं मैंने यहाँ पर नोट्स में लिखे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रचनाएं पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में और पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान में रख के पढ़ के जाइएगा। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। देखिए इसमें जो रचना है, देखिए इनका रचना है फूलों का गुच्छा, बंदर सभा, दान लीला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 5 पूछा है दोस्तों, आनंद अरुणोदय रचना के रचनाकार हैं। बताइए, आनंद अरुणोदय रचना के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नोट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें नोट्स क्या लिखा है भैया? देखिए नोट्स बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, ये एग्जाम में नोट्स से भी कई सारे प्रश्न आएंगे आपके। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं दोस्तों तो भी यह क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हिंदी से बहुत सारे क्वेश्चंस इस क्लास से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस क्लास को पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए नोट्स में क्या दिया है, आनंद अरुणोदय रचना के रचनाकार बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। ठीक है, बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म कब हुआ था भैया? 1855 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर में। ठीक है, मिर्ज़ापुर के किस जिले में? तो सॉरी, मिर्ज़ापुर के किस गांव में हुआ था? तो दातापुर गांव में हुआ था। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ था? 1923 में। किसकी मृत्यु? बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन जी की। ठीक है, देखिए वह भारतेंदु मंडल के कवि थे। कौन भारतेंदु मंडल के कवि थे भैया? बदरी नारायण चौधरी जी। ठीक है, उन्होंने उर्दू में अब्र नाम से भी कविताएं लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखी थी? तो अब्र नाम से लिखी थी। ठीक है, देखिए उनकी कुछ रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इनकी कुछ रचनाएं हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, लालित्य लहरी, ठीक है, हार्दिक, हर्षादर्श, वर्षा बिंदु,
भारत सौभाग्य, ये सब क्या है, बद्री नारायण चौधरी जी की रचना है। ठीक है, रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रख के जाइएगा। चलिए, छठा नंबर प्रश्न है, नोट्स को भी ध्यान से पढ़िएगा। देश दशा नामक रचना के रचनाकार हैं, बताइए। देश दशा नामक रचना के रचनाकार जो हैं मुंशी रघुनंदन दास जी हैं। ठीक है, छठे का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देश दशा रचना के रचनाकार मुंशी रघुनंदन दास जी हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, नोट्स भी देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साल 1888 में भारत दुर्दशा नाम का हिंदी नाटक लिखा था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है भारत दुर्दशा किस सन में लिखा गया था। 1888 में। किसने लिखा था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, इस नाटक में भारतेंदु ने भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए, अगला क्या है भैया, 7वां नंबर प्रश्न क्या है। सूर कवि सतसई कृति के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार अंबिका दत्त व्यास जी हैं। ठीक है, सूर कवि सतसई की कृति की रचनाकार कौन है, अंबिका दत्त व्यास जी। ठीक है दोस्तों, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए, सुकवि सतसई की रचना, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलती हो गया टाइपिंग में, आप लोग थोड़ा क्या करिएगा, आप लोग थोड़ा मैनेज करिए। ठीक है, यहाँ सूर कवि लिखा गया है और यहाँ पर सुकवि, तो ध्यान में रखिएगा दोनों। ठीक है, सूर कवि सतसई की रचना अंबिका दत्त व्यास ने की है। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास की कुछ और रचनाएं कौन कौन सी भैया, पावस, पचासा, हो होरी और बिहारी बिहार। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा अभी मिस्टेक हो रहा है पढ़ने में भी हमसे, तो थोड़ा मैनेज करिएगा दोस्तों आप लोग। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से पढूं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। बिहारी की एक ही रचना है, कौन सी भैया, सतसई। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है सतसई किसकी रचना है, बिहारी जी की। ठीक है, यह मुक्तब काव्य है, इसमें 713 दोहे संकलित हैं। यह श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध कृति है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न क्या है भैया, 8वां नंबर ध्यान देंगे। श्यामा लता नामक रचना किसकी है, श्यामा लता नामक रचना किसकी है भैया, डॉक्टर जगमोहन सिंह जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 9वां नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान देंगे। 9वां नंबर, हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है, तो हार्दिक हर्षादर्श जो रचना है वह आपकी प्रेम घन जी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस क्लास में नोट्स हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। चलिए, 10वां नंबर प्रश्न क्या है, उर्दू का स्थापना के रचनाकार हैं, बताइए। उर्दू का स्थापना के रचनाकार कौन है, तो अमीर खुसरो जी हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नोट्स को भी ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ, तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वहां आपको क्लास और पीडीएफ दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है, आप रिवीजन कर सकते हैं और ये जो नोट्स हैं ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, अमीर खुसरो 1253 से 1325 उर्दू के पहले प्रमुख कवि थे। ठीक है, उन्होंने नवगठित वाणी में दोहे, लोकगीत और पहेलियाँ लिखी, जिसे तब हिंदवी कहा जाता था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखेंगे। चलिए, 11वां नंबर प्रश्न क्या है भैया, मयंक महिमा किसकी कृति है, बताइए। मयंक महिमा किसकी कृति है, तो प्रेम घन जी की है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 12 है, रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ किसने बनवाई हैं, तो रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ किसने बनवाई हैं भैया, तो राधा कृष्ण दास जी ने बनवाई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नोट्स यहाँ पर पढ़ लीजिए, रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ राधा कृष्ण दास जी ने बनवाया है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13वां नंबर प्रश्न क्या है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में इनमें से कौन कार्यरत था, बताइए। तो अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया दोस्तों, याद है कि नहीं, बताइए इन चारों में से कौन है, तो ऊपर पढ़ाया है लल्लू लाल जी क्या है, कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है या फिर कार्यरत है। ठीक है, याद रखेंगे, अगर हवा में पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ते चलिएगा। चलिए, 14वां नंबर प्रश्न क्या है, फूलों का गुच्छा रचना के रचनाकार है, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, याद है कि नहीं, बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है,
फूलों का गुच्छा के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। चलिए 15वां नंबर प्रश्न आ गया आपका, प्रेम संपत्ति लता के रचयिता कौन है? तो प्रेम संपत्ति लता के रचयिता जो है वह आपके क्या है? ठाकुर जगमोहन जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नोट्स को भी ध्यान से पढ़ेंगे। ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु युग के कवि हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि ठाकुर जगमोहन सिंह किस युग के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के। ठीक है, अब इनका जन्म पूछता है तो उसको भी मैंने PDF में सेंड कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ इनकी 2 रचनाएं हैं, प्रेम संपत्ति लता। ठीक है, जो इन्होंने 1885 में लिखी थी, और श्यामा लता। ठीक है, 1885 में इसको भी लिखे थे। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह की 2 रचना है, प्रेम संपत्ति लता और श्यामा लता, 1885 में दोनों लिखे थे। ठीक है, PDF जरूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, 16वां नंबर प्रश्न क्या है आपका, जीर्ण जनपद के रचयिता हैं, बताइए जीर्ण जनपद के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर प्रश्न क्या है आपका, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? यह तो हम लोग कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, याद है आप लोगों को? तो कवि गंग जी हैं। ठीक है, या फिर गंग कवि जी हैं। तो 17 का ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 18वां नंबर प्रश्न क्या है भैया, 18वां नंबर प्रश्न आपका पूछा है, प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की थी? बताइए, जो प्रेम सागर की रचना है किस लेखक ने हिंदी में की थी? तो जो लल्लू लाल जी हैं, ठीक है, इन्होंने प्रेम सागर की जो रचना है उसको हिंदी में लिखी थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या है आपका, 19 नंबर पूछा है, भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम राम प्रसाद निरंजनी जी है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा है, ध्यान देंगे। भाषा योग वशिष्ठ कब रची गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भाषा योग वशिष्ठ किस सदी में रची गई थी? तो यह आपका 17वीं सदी में रची गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 21 नंबर है, बेताल पच्चीसी किस कवि की रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बेताल पच्चीसी जो है दोस्तों, यह सूरती, ठीक है, सूरती मिश्र जी का है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा आपका, 22 नंबर पूछा है, भूषण जी किस कृति में छत्रपति शिव जी की सॉरी मैं फिर से इसे पढ़ देता हूँ। ठीक है, पढ़ने में गलती हो गई, सॉरी इसके लिए। देखिए, भूषण जी किस कृति में छत्रपति शिव की वीरता का बखान है? बताइए, भूषण जी की किस कृति में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है? तो यह आपका शिवा बामनी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23 है आपका, भूषण हिंदी कविता के किस काल के एक प्रसिद्ध कवि हैं? बताइए, भूषण हिंदी कविता के किस काल के एक प्रसिद्ध कवि हैं? तो यह आपके रीति काल के हैं। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा है, कौन जाति स्वाभिमान आत्मगौरव शौर्य और पराक्रम के कवि हैं? तो यह आपके भूषण जी हैं। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 25 पूछा है, भूषण कैसे कवि हैं? तो भूषण जो है वह रेखित कार्बनिक कवि हैं। ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 26 आ गया है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे आपका, मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ, आप लोग थोड़ा मैनेज करिए। देखिए 26 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, इंद्र जिमी जम्भ पर बाढ़ जीव अमन पर किनकी पक्ति है? बताइए, यह किसकी पक्ति है भैया? तो यह आपकी भूषण जी की पक्ति है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, सहस्त्र बाहु पर किसका राज है? बताइए, सहस्त्र बाहु पर किसका राज है? तो कार्तवीर्य अर्जुन जी की। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या है, शिव का राज किस पर है? शिव का राज किस पर है? तो कामदेव पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा 28 का। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है, 29 नंबर, देखिए,
रति का पति कौन है? तो रति का पति कौन है? कामदेव है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 29 का। अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा हमारा, प्रश्न नंबर 30 पूछा है, भूषण को भूषण की डिग्री दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी भैया? तो भूषण को भूषण की डिग्री किसके द्वारा दिया गया? महाराजा रुद्र शाह द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप बुक से पढ़ते हैं और यूपीएस से पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यूट्यूब पर भी डेली क्लास लिया करिए, इससे आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आप रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यूट्यूब पर डेली पढ़ा करिए, किसी से पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ा करिए, आपका क्या है रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, महाभारत प्रसंग पर आधारित काव्य है। तो जो महाभारत प्रसंग पर जो आधारित काव्य है वह शकुंतला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्या पूछा भैया, 32 नंबर प्रश्न हमारा पूछा है, राम नरेश त्रिपाठी किस युग के कवि थे? बताइए, राम नरेश त्रिपाठी किस युग के कवि हैं? तो पूर्व छायावाद युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने नोट्स को लिखा है, नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों। देखिए, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1889। मृत्यु कब हुई थी? 16 जनवरी 1962। ठीक है, हिंदी भाषा के पूर्व छायावाद युग के कवि हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर प्रश्न क्या भैया, 33 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, पथिक कौन सा काव्य है? खंड काव्य है या मुक्तव्य काव्य है? तो दोस्तों जो पथिक है आपका, ठीक है, पथिक आपका खंड काव्य है। 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, देखिए, राम नरेश त्रिपाठी ने साल 1920 से 21 दिनों में हिंदी के पहले और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय खंड काव्य पथिक की रचना की थी। ठीक है, इसके अलावा मिलन और स्वप्न भी उनके प्रसिद्ध मौलिक खंड काव्य हैं। इन दोस्तों ये जो नोट्स मैंने पढ़ाया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह आपके हमेशा काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा और आपके एग्जाम में भी। ठीक है, ग्रेजुएशन के। तो अगला नोट्स भी देखेंगे, अगला प्रश्न आपका देखेंगे क्या दिया है। अगला प्रश्न पूछा आपका, पथिक यानी पथिक कविता किसकी रचना है? बताइए, जो पथिक कविता है यह किसकी रचना है? तो यह राम नरेश त्रिपाठी जी का है। 34 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए नोट्स को दोस्तों बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। राम नरेश त्रिपाठी की कुछ और रचनाएं हैं, कौन कौन सी भैया? मारवाड़ी मनोरंजन है, आर्य संगीत शतक है, कविता विनोद है, मुक्तक, ठीक है, तर्कस है, और बताएंगे आपको, आगे बताएंगे। देखिए आगे भी दिया गया है यहाँ पर, आंखों देख कहानियाँ, स्वप्नों के चित्र, नख सीख। नख सीख क्या भैया? नख सीख एक कहानी है। ठीक है, वीरांगना, बीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचनी, सुभद्रा और लक्ष्मी, ये क्या है? ये इनके उपन्यास है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नवा क्या भैया? नवा में आपका जयंत, प्रेमलोक, वफाती चाचा, ठीक है, वफाती चाचा, अजनबी, पैसा, परमेश्वर, बा और बापू, ठीक है, बा और बापू, कन्या का तपोवन, ये सब क्या भैया? ये सब इनके नाटक हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उपन्यास पूछता है और नाटक पूछता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है। 35 नंबर पूछा है आपका, पथिक कविता की विशेषता है? तो पथ पर नियंत्रण, अग्रसर, सदा गतिशील रहे, ठीक है, बिना विश्राम लक्ष्य तक पहुंचना होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा दोस्तों, इसमें मैथिली शरण को किस छंद पर बादशाहत मानी जाती है? तो यह आपका हरि गीतिका पर मानी जाती है। ठीक है, मैथिली शरण को किस छंद पर बादशाहत मानी जाती है? हरि गीतिका पर। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा है दोस्तों, किस आलोचक ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 आपका क्या पूछा, ध्यान देंगे, मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया? तो यह आपका साकेत पर दिया गया था। ठीक है, साकेत रचना पर मैथिली शरण गुप्त जी को, ठीक है, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न क्या है? 39 नंबर प्रश्न आपका है, साकेत महाकाव्य को जनवादी काव्य किसने कहा है?
तो साकेत महाकाव्य को जनवादी काव्य जिन्होंने कहा है वह डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न क्या भैया, 40 नंबर देखेंगे, गुप्त जी ने कार्ल मार्क्स की पुत्री पर कौन सी कविता लिखी है? तो यह लिखी है दोस्तों जयनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा इसमें 41 नंबर, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में, ठीक है, झांसी के चीर गांव में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, गुप्त जी की कविताओं में से कौन सी भाषा का प्रभाव है? बताइए, गुप्त जी की जो कविताएं हैं उनमें कौन सी भाषा का प्रभाव है? तो हिंदी भाषा का प्रभाव है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, देखिए, मैथिली शरण गुप्त किस काव्य धारा के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जो है वह आपके आधुनिक काल के द्विवेदी युग के कवि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग कब प्रकाशित हुआ? बताइए, रंग में भंग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बताइए, हिंदी खड़ी बोली काव्य का प्रथम महाकाव्य है आपका प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों। हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है। ठीक है, इसे साल 1913 में प्रकाशित किया गया था। इस महाकाव्य के रचयिता कौन है भैया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त का राज्यसभा की सदस्यता का काल था? तो इनकी सदस्यता का काल 1952 से 1964 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 47 नंबर प्रश्न आपका क्या है, मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है, कब मिलता है भैया? तो यह आपको मिलता है 1953 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 दोस्तों पूछा आपका, मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि कब दी थी? तो यह आपके दिए थे 1936 ईस्वी में। ठीक है, 48 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा भैया? प्रश्न नंबर 49 पूछा है, मैथिली शरण गुप्त के काव्य गुरु कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त के जो काव्य गुरु थे भैया वह महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा आपका 50 नंबर प्रश्न है, लास्ट है, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्न में से त्रिपाठी जी की मुख्य कृतियां हैं? तो मिलन, पथिक, मनसी, स्वप्न, ये सब क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की ये सभी क्या है? कृतियां हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, मैं उनकी कृतियों को यहाँ पर नोट किया हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी? परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना और गीत गुंज। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, इसे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा छठे सेमेस्टर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।